जय हिंद दोस्तों। तो आज आपने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी जुटा ली होगी। हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने पूरी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी हमें पार्लियामेंट में दे दी, लेकिन हमारे विपक्ष है ना, तो वो मानने को तैयार नहीं। हमारे गोगोई जी ने फिर पूछ लिया कि हमारे कितने फाइटर प्लेन गिरे। वो भैया ट्रम्प को कोट करके बार बार यही पूछ रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर प्लेन गिरे। या भैया वो ट्रम्प है, ये तुम क्या हो, कहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हो। आर्मी का कितना मोरल गिर रहा है, ज़रा देखो यार। तो दूसरी न्यूज़ थी भैया, जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले थे ना, इंडियन आर्मी ने उन्हें ऑपरेशन महादेव के तहत ठोक दिया भाई, पहुंचा दिया 72 उरों के पास। और भैया छोटी मोटी न्यूज़ निकल के आई रही थी भैया, अमेरिका जो है ना भारत को धमकी देने लग गया है। और धमकी भी इस बात की कि कृषि और डेयरी प्रोडक्ट जो है ना, इस पर टैक्स करो, कम करो, और हम इंडियन मार्केट्स में आना चाहते हैं। तो भैया किसान नेताओं ने भी साफ कह दिया, भारतीय किसान नेताओं ने, कि भैया किसानी से जुड़े मुद्दों पे ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए। अब भैया अमेरिका भारत को सीधी धमकी दे रहा है भैया। अब यार ये पुराना भारत तो है नहीं, नया भारत है। चलो, दो चार न्यूज़ थी आज की तो ये कवर कर ली। आज बात करेंगे, बहुत से बच्चों का सवाल रहता है कि बोला सर मेरे से ना 1600 मीटर हो या 5 किलोमीटर की रनिंग है ना, वो उसका टाइमिंग नहीं आ रहा। जो भी बेल्ट फोर्स की नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे बच्चों का एक ही सवाल है भैया कि हमारे से रनिंग नहीं हो पा रही है, तो सर रनिंग के लिए क्या करें। देखो यार, एक चीज़ तो है, अगर आपको 1600 मीटर करना है ना, तो कम से कम उसमें टाइम जो है होने को तो कितना 5:45 6 मिनट होता है। लेकिन वो भैया कितना 5 मिनट 15 सेकंड में जो है बंद कर देते हैं। कभी कभी तो 5 मिनट में ही बंद कर देते हैं। उनका फिक्स होता है भैया कि जो है कितना टाइम लेना है। तो रनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो जहाँ जहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहा है या बेल्ट फोर्स की तैयारी कर रहा है, जहाँ 5 किलोमीटर की रनिंग होती है भैया, उनका भी फिक्स होता है कि हम इतने टाइम पे इतने बंदों को इन कर लेंगे। उसके बाद जो है वो टाइम कुछ भी नहीं देखते हैं। तो भैया अब रनिंग सुधारी कैसे जाए। रनिंग सुधरेगी बेटा जब आप जो है 4:30 बजे उठ के 5 बजे फ्रेश होके 5 बजे ग्राउंड में होगे। 5 बजे ग्राउंड में होगे या 5 बजे रोड पे होगे, और एकदम फ्री माइंड से होगे। ये नहीं होना चाहिए प्रेशर यार कि मेरे से रनिंग नहीं हो पा रही, मैं इससे आगे नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा भाई, प्रैक्टिस कर जाएगा। अब सबसे पहली बात आती है बिगनर क्या कर रहे हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा बिगनर क्या करें। देखो बिगनर का ऐसा होता है ना, बिगनर के अंदर होता है जोश कैसा होता है कि यार उसने मतलब आज तक रनिंग की नहीं, मतलब ऐसा होता है ना 5-6 दिन तक बॉडी में बड़ा जोश रहता है, एकदम जोश में मारे जा रहा है, लैप सूट पे सूट खींचे जा रहा है। उसके बाद जो बॉडी की हालत होती है ना, वो सबको पता है। तो सबसे पहले बात करेंगे बिगनर पर। बिगनर भाई स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है, आप प्लेयर हो तो आप स्टार्ट करो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से। अगर आप प्लेयर नहीं हो, बहुत कम आप पार्टिसिपेट करते हो कोई गेम्स वगैरह में, तो आप जो है पहले 1 किलोमीटर से स्टार्ट करो, और 1 किलोमीटर भी धीरे धीरे करो। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले स्पीड वॉक करो। जब आप स्पीड वॉक करने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे जो है आप स्पीड बढ़ाओ। 1 किलोमीटर है, दूसरे दिन जो है 100 मीटर और भाग जाओ, तीसरे दिन 100 मीटर और भागते चले जाओ। ऐसे कैसे दिन, कितने दिन में, फर्स्ट डे 1 किलोमीटर दौड़े तो 7वें दिन आपके 1600 मीटर हो जाएगा। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, बताओ। और ये मत सोचो, कभी भी ये नहीं सोचना है बेटा कि जो मेरे आगे दौड़ रहा है वो मेरे से बहुत तेज़ दौड़ता है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है और फर्स्ट आता है तो मैं उसके पीछे भागूंगा। जो ये पीछे भागने वाली सिस्टम है ना, उसको तुम ज़रा भूल जाओ, और अपने घर से निकलते हो ना, उस घर के अंदर ही निकाल के लाओ। यहाँ फ्री माइंड से आना है, और हमें ऐसा कंपटीशन की भावना से रनिंग करनी है। ये नहीं सोचना है कि ये तेज़ दौड़ता है मैं इसके पीछे भागूंगा,
और या ये तेज़ दौड़ता है, इसके पीछे भागूंगा है। आज आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है। लीडरशिप क्वालिटी कब आएगी? जब आप ये सोचोगे कि ये आ सकता है फर्स्ट, तो मैं इसको काट के आज मैं फर्स्ट आऊँगा। लेकिन ये बिगनर के लिए नहीं है। बिगनर के लिए मैंने बता दिया, धीरे धीरे से स्टार्ट करना है। पहले दिन भैया फन्ने खा नहीं बनना है। आपको ग्राउंड में एज अ बच्चा आना है, बच्चा कि मैं बच्चा हूँ, मैं सीखने आया हूँ। जब आप इस मकसद से आओगे ना ग्राउंड में, तो आप डेफिनेटली अचीव करोगे। और किसी को भैया वो करने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्या कह सकते हैं, ट्रैक करने की, कि यस ये आता है मैं इसके पीछे आऊँगा। बेटा लीडर जब तक नहीं बनोगे ना, जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा मैं इसको काटूंगा। क्यों नहीं काट सकते हो? वो भी तो रोटी खा रहा है, तुम भी तो रोटी खा रहे हो। तो बिगनर के लिए ये है भैया, धीरे धीरे स्टार्ट करो। 7वें दिन तुम 1600 मीटर में चले जाते हो, अगर 1 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चलते हो, उसके बाद 100 मीटर बढ़ाते हो। तो ये तो था बिगनर। अब दूसरा है कि जो बिगनर से जो आगे निकल जाते हैं, सोचते हैं कि मैं 3 महीने हो गए सर, मेरी रेस नहीं बनी। बेटा अब रेस बनने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जो आपकी पावर थी ना बॉडी की, अब वो धीरे धीरे जो है आपके स्टेमिना में मर्ज हो रही है। पावर भी जो है स्टेमिना में मर्ज होती है। वो कैसे होती है कि पहले क्या होता था, हम रनिंग नहीं करते थे, गेम्स नहीं खेलते थे, अचानक हम रनिंग के फील्ड में आ गए। तो हमें क्या है ना, पहले बॉडी की जान होती है ना, जो बॉडी के अंदर ताकत होती है, उससे रनिंग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जो बॉडी की पावर होती है ना, वो स्टेमिना में कन्वर्ट होती है। यानी कि आप उतने पावरफुल नहीं हो, लेकिन आप उतने फुर्तीले बन गए हो। उतने फुर्तीले बनने से क्या हुआ, आप जो है आपके अंदर स्टेमिना आया। उस स्टेमिना को इंक्रीज करना है धीरे धीरे। आप कभी भी ये सोच के मत दौड़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, कि ये तेज़ दौड़ता है मैं इसके पीछे दौड़ूंगा। ये तुम्हारी मेंटलिटी जिस दिन बदल जाएगी ना, उस दिन तुम्हारी रेस अपने आप बन जाएगी। कभी ये बात मेरे दिमाग में रखना, अपने जहन पे, अपने यहाँ पे बिठा के रखो। और रनिंग जो है ना, अगर आपको आर्मी की तैयारी कर रहे हो, 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करने की सोचो। और स्पीड बढ़ाने की सोचो। स्पीड है ना, स्पीड। और एक घड़ी पहन के मत दौड़ा करो। घड़ी पहन के आज तक कोई भी बंदा, तुमने कभी देखा जो इंटरनेशनल प्लेयर होता है, कभी उसके हाथ में घड़ी देखी? जो एथलीट होता है उसके हाथ में घड़ी देखी? तो वो रिदम बना के चलना है। मेरा कहने का मतलब ये है, धीरे स्टेमिना बढ़ाना है। जो तुम्हारे ग्रुप में फर्स्ट आता है ना, उसको काटना है एक दिन। जिस दिन तुम्हारे दिल में वो बात आ जाएगी ना, तो स्टेमिना अपने आप बढ़ जाता है। अब बहुत से लोग, यार मैं यूट्यूब पे सुन रहा था कि रनिंग करते वक्त, चलो यार मुझे एक चीज़ बता दो, ऐसे सांस कौन लेता है? और जब आप रनिंग कर रहे हो, एज ए कंपटीशन में होते हो आप, तो ऐसे सांस लेते हुए यार मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ लोगों को कि यार आप जो है बच्चों ऐसे सांस लो, मुंह बंद करके रखो। हाँ, मुंह बंद करके रख सकते हो, लेकिन जो बेटा ये सांसों का लय है ना, जो क्रम है, वो आपकी स्टेमिना से आता है। आप गौर करना, जिस दिन आप पहले दिन ग्राउंड में आए और 3 महीने 4 महीने के बाद ग्राउंड में देखना आपका क्या फ़र्क होता है। पहले आप जो है बहुत स्पीड से भाग रहे होगे, लेकिन आपकी कितनी सांस फूल ली होगी। लेकिन जैसे आपकी बॉडी में स्टेमिना आया, आपने प्रैक्टिस की, तो अब आप कहाँ पहुँच गए, अब आप खुद ही देख लो। तो इसमें कोई बताने की बात नहीं है भैया। मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि सांस ऐसे लेना वैसे लेना। हाँ, इतना ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अपने लिए रनिंग और एक्सरसाइज के बाद अगर टाइम मिले तो 10 या 15 मिनट अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भ्रामरी और उद्गीत करना। और जितना हो सके ना, अनुलोम विलोम ज़रूर करना। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप भी कहोगे यस। और भैया मैं सांस लेने वाला जो है ना, वो मैं उसको भैया मैं
प्रेफर नहीं, मतलब वो अपनी लिस्ट में नहीं रखता हूँ, क्योंकि जब बच्चा कंपटीशन जो है ग्राउंड में 120 लड़के खड़े होंगे और उनके साथ रनिंग कर रहा होगा, तो भैया वो सांस लेना भूल जाता है यार। मुझे नहीं लगता है कि वो कारगर यंत्र है तो भैया यूज कर लो, मैं किसी को बुराई नहीं करता। हो सकता है उसने किसी पे एक्सपेरिमेंट किया होगा। हाँ भैया, अगर वो इतना फन्ने का समझता है अपने आप को, इतना ग्राउंड का जो है वो समझता है ना अपने को हीरो, तो भैया ग्राउंड में आके हमारा जैसा करके दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि हाँ बेटा गुरु होता है ना, गुरु, हर जगह गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो यार मैं यही कहूँगा कि अगर गुरु बनाना है ना, किसी ऐसे इंसान को बनाओ कि जो ग्राउंड नापता हो। ग्राउंड जो है, हमारे एक इंस्ट्रक्टर कहते थे ट्रेनिंग सेंटर में, तो बेटा ये ग्राउंड कूटना है तो मैं कूटना, ग्राउंड को पीटना है, वो इंस्ट्रक्टर होते थे। तो ऐसा नहीं अब और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ रनिंग के लिए कि स्पीड से दौड़ा करो। जब आपकी जो 1 महीने बाद ना आप स्पीड लाओ, स्पीड लाओ, स्पीड लाओ, पैरों में ताकत लाओ। तो ये था भाई रनिंग का फंडा। आगे आगे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कराते रहूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो रनिंग का एक ही फंडा है, जब आप 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम 5 किलोमीटर की तैयारी करनी पड़ेगी। 5 किलोमीटर मतलब रनिंग करनी पड़ेगी स्पीड से। फिर आप टेस्ट करो, एक दिन 5 किलोमीटर दौड़ो, एक दिन 2 किलोमीटर दौड़ो, एक दिन 2.5 किलोमीटर दौड़ो, लेकिन जो 2 और 2.5 किलोमीटर दौड़ते हो ना, उसमें आप फुल वार्म अप होके, जब आपको पसीना आने लगता है बॉडी को वार्म अप करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, अब आपको लगता है कि मेरी बॉडी जो है सांसों का रिदम बन चुका है, उसको फुल स्पीड से करने की कोशिश करो। जब आप एकदम स्पीड से करोगे ना 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, तो आपका 1600 मीटर निकल जाएगा। और नहीं तो फिर आप 5 किलोमीटर भी दौड़ रहे हो तो बीच बीच में ना खींचने की कोशिश करो। खींचने की मतलब कि स्टेप बढ़ाओ, स्टेप। आपके 5 किलोमीटर जब रनिंग कर रहे हो तो आपके माइंड पे ये होना चाहिए कि मैंने कितना लंबा स्टेप मारना है। भैया जितना लंबा स्टेप मारोगे उतनी अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। तो ये था मेरा रनिंग का फंडा। आई होप कि आपको पसंद आएगा। मैं उसके बाद डाइट, एक्सरसाइज, शूज़ वगैरह सारे के आपको रिव्यू दूंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो रनिंग के बारे में फिर हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि रनिंग के बारे में आपने बात कर दी और 12 मिनट या 13 मिनट का वीडियो बन गया तो आपकी रनिंग सुधर जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर नहीं सब सुधरती है तब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आगे क्या करना है, मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।